नानू मम्मी, मुझे आप वाले नगेट्स खाने हैं। ओ मेरा बच्चा, मुझे पता था तुम्हें बहुत पसंद है। पता है, मैंने रात को ही बना के ना फ्रीजर में रखी थी। आपने कबीर को फोन कर दिया था? जी, मैंने फोन कर दिया था, वो लोग आ जाएंगे डिनर पे। बल्कि मैंने वानिया और समीर को भी कह दिया था। मम्मी, आपने वानिया भाभी से क्यों कहा? वो यहाँ आ जाएगी तो सारा माहौल खराब हो जाएगा। समझा करो बेटा, हम वानिया की वजह से समीर को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। वो क्या सोचेगा कि क्या तुम सब मुझे अजीज हो। इस वजह से अगर समीर को बुलाना है तो जाहिर है वानिया को भी बुलाना पड़ेगा। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब भी ऐसे हालात बनते हैं, समीर भाई कहीं ना कहीं बीच में फंस जाते हैं और अकेले रह जाते हैं। घर में भी तो पूरा दिन बर्दाश्त करती हो ना, तो यहाँ भी कर लेना। हाँ, कहना बहुत आसान है, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़े ना तो फिर पता चले। देखो बेटा, इंसान जिंदगी में हर तरह के लोगों से मिलता है, लेकिन उसको अपने किरदार को मजबूत रखना चाहिए ताकि उनको बर्दाश्त कर सके। सुनिए तुमने अब्बू ने क्या कहा, और ये बात गिरा से बांध दो। ज्यादा मेरे उस्ताद बनने की जरूरत नहीं है, चुप रहो। लो भाई, एक और प्रिंसिपल आ गई हमारे दरगाह। हाँ, वेरी फनी। तुम दोनों को ना लड़ने का बहाना चाहिए, खास तौर पे तुम्हें जोया। हर वक्त अरसलान से लड़ती रहती हो। प्यारी इतना है, क्या करें। अरसू मामू और जोया खाला, लड़ना बहुत बुरी बात होती है। ओहो, सॉरी। हैप्पी? अच्छा, जरा मैं ना किचन देख लूं। वैसे तो सब तैयार है, लेकिन फिर भी। मम्मी, मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। आ जाओ। मैं भी आ जाऊँ। बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। बचपन बहुत खूबसूरत होता है। आई स्टिल रिमेम्बर, हम ये वो हयात थे तो आई रिमेम्बर एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि रात का खाना हम सब साथ ना खाएं। अम्मी, अब्बू, मैं, सब बहन भाई। मैं और समीर भाई बहुत लड़ते थे। जोई बहुत छोटी थी लेकिन उसको भी तंग करते थे। नहीं, आई एम श्योर फैमिली के साथ गुजारे हुए सारे मोमेंट्स ही बहुत स्पेशल होते हैं। और मुझसे ज्यादा ये बात कौन जानेगा। सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड मैं खुद हूँ, एक लौती हूँ। और 5 साल की थी तो अम्मी चल बसी, तो मेरे लिए मेरी सारी फैमिली मेरे पापा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था अम्मी का। अरे नहीं, I was 11 जब अम्मी अम्मू की डेथ हुई। बड़े भैया ने पाला, यही सब कुछ है। और मामू मानी, उन्होंने अपने बच्चे को इग्नोर किया और हमें अम्मी अब्बा की तरह पाला। मैं मिली हूँ उनसे, बहुत अच्छे हैं दोनों। बहुत बातें हो गई, अब लेट्स गेट बैक टू वर्क। जी बिल्कुल। और हम कल लंच पे मिलेंगे। डन डन डन। महविश, तो सॉरी। नो प्रॉब्लम। क्या हो गया मुझे? मैं क्यों इन दोनों को इतना नोट कर रहा हूँ? महविश बस एक मेरी एम्प्लॉय है। मीर अगर उसे पसंद करने लगा तो अच्छी बात है, पर मीर की शादी भी तो होनी है। दोनों यंग हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे भी लगते हैं, मगर मुझे इस बारे में सोचने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मेरा कोई मैच नहीं है महविश के साथ। सब बातें समझता हूँ, फिर क्यों मेरा दिल उदास हो जाता है समझ नहीं आता। ऐसे कैसे दूसरी शादी कर लेंगे? शोएब भाई के पास जो सब कुछ है ना, वो बड़े भैया ने दिया है। अगर वो सब कुछ वापस ले लेना तो क्या रह जाएगा उनके पास? बिल्कुल ठीक कह रही है ये। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वो सिर्फ गीदड़ भपकियां देता है, तुम्हें कर कुछ नहीं सकता। मैं इस रिश्ते को निभाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, दिन रात शोएब की खिदमत करती हूँ, फिर भी वो मुझसे खुश नहीं होते। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जब भी उन्होंने ये कहा है कि भैया से पैसे लेकर आओ, मैंने तब तक भैया से पैसे लाकर भी उन्हें दिए हैं, फिर भी वो राजी नहीं होते। यही तो गलत करती हैं आप आपी। आपने उनकी सारी डिमांड्स पूरी कर करके उनको अपने ऊपर हावी कर लिया। अब तो वो यही समझते हैं कि आपको उनकी जरूरत है, इसीलिए आप उनकी सारी ज्यादतियां बर्दाश्त करके उनके साथ रहेंगी। तो और क्या करूं? अपने हक के लिए जब भी आवाज उठाने की कोशिश करती हूँ तो अमल बीच में आ जाती है। मुझे शोएब को और शोएब को मेरी जरूरत ना हो, लेकिन अमल को शोएब की जरूरत है क्योंकि वो उसका बाप है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो फरी, लेकिन बेटा उसकी मजाल के वो तुमसे ज्यादती करे। अगर कबीर को पता भी चल गया ना कि वो तुम्हारे साथ क्या करता है, तो अपनी बहन के एक एक आंसू का हिसाब लेगा वो उससे। जानती हूँ,
मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा। आप जानती हैं, जब भी मैं कुछ कहने की कोशिश करती हूँ शोएब इतना चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, यहाँ तक कि कुछ नहीं। तुम लावारिस नहीं हो, पूरा खानदान तुम्हारे साथ है। शोएब की मजाल नहीं कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो कर जाए, वो सिर्फ तुम्हें डराता है। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप भी। प्लीज प्लीज आप ही, आप उनसे डरना छोड़ें, बल्कि उनको ये एहसास दिलाएं कि उनके किसी फैसले की आपको कोई परवाह नहीं, और अगर उन्होंने ये जातियां बंद ना की तो आप बड़े भैया को शिकायत लगा देंगी। जोया बिल्कुल ठीक कह रही। एक मर्तबा ना जरा मजबूत होके उससे तुम बात करो, उसे बताओ कि कबीर की मदद के बगैर वो कुछ भी नहीं है, और ये रिपोर्ट इसको भी इग्नोर करो। पता नहीं कौन से डॉक्टर के पास ले गया, अपनी मर्जी से कोई भी रिपोर्ट बनवा के ले आया। ठीक कह रही हूँ ना मैं, बल्कि मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगी एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। सच मम्मी? हाँ। थैंक यू। वानिया, वानिया तुम हर बात को ना फालतू में अपनी अना का मसला बना लेती हो। अब कोई इतनी बड़ी दावत थोड़ी है जो तुम्हें पर्सनलाइज इनवाइट भेजेंगे, फैमिली गेट टुगेदर है। क्यों? जब वो जोया को सुबह कॉल करके बुला सकती हैं, मुझे नहीं? और तुम सुबह चली जाती, दोपहर में तो तुम उठती हो। ताने देने की जरूरत नहीं है समीर। अरे हकीकत बयान कर रहा हूं, और वैसे भी उन्होंने मुझसे कहा कि सुबह से 2 से 3 दफा कॉल कर चुका हूं। चेक कर लो अपना फोन, देखो देखो। मुझे नहीं देखना। एक तो तुम ना किसी की बात सुनती हो ना समझती हो। अरे वो घर के बड़े हैं, अगर उन्होंने किसी एक को भी कॉल करके कह दिया है ना, तो हम सबका फर्ज है कि हम सब जाएं। एक एक करके वो किसी को कॉल करके तो नहीं कहेंगे ना कि प्लीज आइएगा आइएगा। कितना डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। तो जाओ तुम, कौन रोक रहा है तुम्हें? ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? जाहिर है तुम जाओगे। तुमने कब मेरे लिए कभी कोई एक्शन लिया? तुम्हारे घर वाले कभी कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे जलील करने का, नीचा दिखाने का, लेकिन तुमने आज तक कभी मेरे लिए कभी भी समीर आवाज नहीं उठाई। अच्छा, क्या आवाज उठाऊं, क्या एक्शन लूं? जाऊं सबसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दूं, लड़ाई करके घर छोड़ के चला जाऊं? हाँ, और उसमें नुकसान किसका होगा? मेरा। और तुम्हारे सारे ठाट बाट है ना खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है ना जायदाद है, और मैं जो कुछ भी कमाता हूं ना तुम्हारी फजूल खर्ची में खर्च हो जाता है। हाँ तो कसूर किसका है? किसका कसूर है? करोड़ों का बिजनेस तुम देखते हो, लाखों तक तुम्हारे पास नहीं है, प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात है समीर। क्योंकि करोड़ों का बिजनेस मेरा नहीं है। अब्बू जी कुछ लाखों छोड़ के गए थे, ये भाई ने दिन रात मेहनत की है जो इस बिजनेस को आज यहां से वहां पहुंचा दिया है। और ना मुझे वो मेरी मेहनत से कई गुना ज्यादा देते हैं, और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। और तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हारे सारे ठाट बाट, अय्याशियां, शॉपिंग, सबके बिल भाई भरते हैं। हाँ तो कोई एहसान नहीं करते हैं। मैं घर संभालती हूँ और तुम बिजनेस। से बहस करना बेकार है। हाँ तो मत करो, क्योंकि तुम बात सुनती ही नहीं हो। मैं भी देखती हूँ कैसे जाते हो तुम समीर। वानिया नाम है मेरा, ऐसे नहीं, इज्जत।